अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्रिमिनल लॉ में इन द क्राइम ऑफ रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस ऑफेंडर का और विक्टिम का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसका रेलेवेंट लॉ क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक क्रिमिनल ट्रायल के लिए। अब अगर हम आए कि एक्यूज्ड का मेडिकल जो होता है वो किस वक्त किया जाता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके हवाले से जो रेलेवेंट लॉ है वो है सेक्शन 53A ऑफ CRPC। अगर हम इसके टेक्स्ट की तरफ चलें तो वहाँ पे हम ये पढ़ सकते हैं कि जी व्हेन अ पर्सन इज़ अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, unnatural offense or sexual abuse or an attempt to commit rape, unnatural offense or sexual abuse under section 376, section 377, section 377B of PPC respectively, and there are reasonable grounds for believing that an examination of the arrested person will afford evidence as to commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority to make such an examination of the arrested person and to use such force as it reasonably necessary for that purpose। यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट नोट कर पाएंगे वो ये हैं कि जी अगर हमें लगता है कि इस ऑफेंस का कोई एविडेंस इस एग्जामिनेशन से मिल सकता है तो जो एक्यूज्ड है अगर वो अपना एग्जामिनेशन मेडिकल नहीं करवाना चाह रहा तो किसी तरह से उसको फोर्स भी किया जा सकता है, और इसके लिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट उसको ऑथराइज़ किया जाएगा और वो एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा ताकि एविडेंस कलेक्ट किया जा सके एज टू ऑफेंस ऑफ रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्शुअल अब्यूज़, जैसा कि PPC के अबव मेंशन सेक्शंस में बताया गया है। अब इसका प्रोसीजर जो बताया गया है कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, तो सब सेक्शन 2 ऑफ 53A सेज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल विदाउट डिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिले जितना होता है उतना आपका एविडेंस का लॉस होने का खतरा है, एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: name and address of the accused and the person who has brought the accused, age of the accused, marks of injury if any on the person of accused, इससे भी पता चलेगा कि ये जो एविडेंस है उसकी नेचर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ accused फॉर DNA प्रोफाइलिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस का पार्ट है कि जी DNA प्रोफाइलिंग के लिए जो भी मटेरियल उसके पर्सन से मिलेगा उसको भी उस रिपोर्ट में शामिल किया जाए। अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, यानी ये सारे जो पर्टिकुलर्स हैं ये उस एग्जामिनेशन में जो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एंटर करेगा ताकि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट के साथ जो है मजिस्ट्रेट को पेश किया जा सके। द रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 2 शेल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड, यानी जो भी आप जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करेगा उसके आगे उसका रीज़न भी मेडिकल टर्म्स में बताया जाएगा। The exact time of commencement and completion of examination under subsection 1 shall also be noted in the report, यानी जो मेडिकल एग्ज़ाम का टाइम शुरू होने का है और जो उसका ख़त्म होने का टाइम है उसको भी मेंशन किया जाएगा। The registered medical practitioner shall without delay forward the report to the investigating officer who shall forward it to the magistrate through public prosecutor referred to in section 173, यानी जो चलान होगा उसके साथ ये मेडिकल एग्ज़ाम की रिपोर्ट जो है ये भी भेजी जाएगी। इसी तरह से अगर हम आएँ कि जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किस तरह से किया जाएगा, तो उसका जो हमें मिलता है सेक्शन वो है जी 164 कैपिटल A और कैपिटल B। Section 164 capital A says medical examination of victim of rape, where an accused, an offender or who commits rape, unnatural offense or sexual abuse or attempts to commit rape, unnatural offense or sexual abuse under 376, section 377 or section 377B respectively of PPC
is under investigation, the victim shall be examined by registered medical practitioner. जिस तरह से हमने accused के लिए देखा, उसी तरह से जो victim होगा उसको भी एक registered medical practitioner जो है उसका examination करेगा. अगर तो जो victim है वो male है तो मेल एग्जामिनर होगा, उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा डॉक्टर होगा, और अगर फीमेल है तो उसका फीमेल डॉक्टर से मेडिकल एग्जाम कराया जाएगा. Provided that in all cases where possible, the female victim shall be escorted by a female police officer or family member. यानी ये भी important point है कि जो female victim होगी उसके साथ उसका एक family member होगा और female police officer भी होगी. The registered medical practitioner to whom such victim is sent shall without delay, जिस तरह हमने पहले section में पढ़ा कि without delay, ताकि आपका जो evidence है वो preserve हो सके, examine the victim and prepare a report of examination with the following particulars: name and address of the victim and the person who escorted the victim, age of the victim, description of material taken from the body of the victim for DNA profiling, marks of injury on the body of the victim, general mental condition of the victim, अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल. यानी इसी तरह से जैसे हमने पहले एक्यूज्ड की पर्टिकुलर्स को वहाँ पे एंटर किया, उसी तरह से जो विक्टिम होगा उसके भी पर्टिकुलर्स को, और यहाँ पे उसकी मेंटल कंडीशन को भी देखा जाएगा कि क्या ये जो ऑफेंस हुआ है उसका उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है या उसको किस तरह कोर्स किया गया है, उसकी सारी चीज़ को भी नोट डाउन किया जाएगा. द रिपोर्ट शैल प्रिसाइजली गिव रीजन्स फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट. इसीलिए जिस तरह से पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अपने सारे रीजंस दिए गए, ग्राउंड्स दिए हैं उस कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए, इसी तरह से एक विक्टिम के मेडिकल एग्जाम में भी वो कंक्लूजन जो है उसका क्या रीज़न है वो बताया जाएगा. द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और हिज और हर नेचुरल एंड लीगल गार्डियन. यानी ये जो कंसेंट है उसके बाद मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम अंडर सब सेक्शन 1 शैल ऑल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी किस वक्त एग्ज़ाम हुआ, ताकि आप जो क्राइम है उसका जो टाइमिंग है या उसका जो एविडेंस है वो कितना प्रिजर्व किया गया है उसको नोट डाउन करने के लिए आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट भी रिपोर्ट में एंटर किया जाएगा. द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद अदर रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 173. जो आपकी पुलिस रिपोर्ट होगी उसके साथ इसको मेडिकल रिपोर्ट को भी दिया जाएगा. अब आगे जो है 164 कैपिटल बी, उसमें डीएनए टेस्ट के बारे में बताया गया कि डीएनए टेस्ट क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. वेयर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, सेक्शन 377 और सेक्शन 377B ऑफ पीपीसी इज कमिटेड और अटेम्प्टेड टू हैव बीन कमिटेड or alleged to have been committed, DNA samples where practicable shall be collected from the victim with her or his consent or the consent of the guardian and the accused during the medical examination conducted under 164 capital A within optimal time period of receiving information relating to the commission of such offense. यानी जो DNA profiling है उसको विदाउट डिले किया जाएगा ताकि एविडेंस जो है उस क्राइम के एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सके फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल. द डीएनए सैंपल्स कलेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी एट द अर्लीस्ट सेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन टू अ फोरेंसिक लेबोरेटरी वेयर दीज शैल बी प्रॉपरली एग्जामिन्ड एंड प्रिजर्व्ड. यानी अगर हमने रेप का जो क्राइम है या अननेचुरल ऑफेंसेस या सेक्सुअल अब्यूज़ का जो क्राइम है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है वो मेडिकल एग्जामिनेशन ही होगा, और उस मेडिकल एग्जामिनेशन में डीएनए प्रोफाइलिंग का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फाइनलिटी है उस एविडेंस की. थैंक यू सो मच.